नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है और उसमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट तो हो चुके हैं लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ शुभ आरंभ ही बाकी है। मैं बात कर रहा हूं जिसमें से एक प्रोजेक्ट है सिंचाई परियोजना जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है और 2 नेपाल के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जिसका नाम तो आप जानते ही होंगे, जिसमें एक है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा भी हम बात करेंगे। तो तीनों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की क्या कंडीशन है अभी, उस पर भी हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्सों में से उस प्रोजेक्ट की जो लगभग पूरा हो चुका है। जी, मैं बात कर रहा हूं सिकता सिंचाई परियोजना। इसके ऊपर लागत आई है 25 अरब रुपए की और उसके बाद ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बन चुकी है। परियोजना अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना का 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है और ये लगभग अब पूरी होने को ही है। हालांकि राष्ट्रीय गौरव परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई थी क्योंकि जो मुख्य नहर है वो बार बार टूट रही है और यही वजह है कि अभी इस पर काम थोड़े दिन और चल सकता है और ये सब कुछ हुआ भ्रष्टाचार के कारण। इस परियोजना के पूरे होने के बाद लगभग 42,766 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो कि इस जो परियोजना है इसके नीचे आने वाले किसानों की जिंदगी ही बदल के रख देगी। दोस्तों, दूसरी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसकी ओर चलते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे हम GBIA के नाम से भी जानते हैं। यह परियोजना इस साल के अंत तक पूरी हो चुकी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी परीक्षण विमान जो उड़ानी थी उसमें थोड़ी सी अड़चनें आ रही है। ये जो हवाई अड्डा है वो एशिया बैंक की वित्तीय सहायता से बन रहा है और यहाँ पे इसकी अब कंप्लीट ऐसे माना जा रहा है कि हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 2030 तक सालाना लगभग 7,60,000 यात्रियों की सेवा करने की उम्मीदें हैं, जिसमें लुम्बिनी के लगभग 2,80,000 आगंतुक शामिल हैं और GBIA से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारत और श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जैसे देशों से सीधी हवाई सेवाएं स्थापित करने के लिए सक्षम एयरलाइनों के साथ गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक साधन संपन्न यहाँ पे एयरपोर्ट कह सकते हैं, जो कि बौद्ध आबादी अधिक है, तुरंत और मध्यम आबादी चीन, यहाँ पे दक्षिण कोरिया और जापान भी शामिल हैं इस हवाई अड्डे में। बताया जा रहा है कि ये हवाई अड्डा जैसे ही परीक्षण विमानों के लिए शुरू होगा और उसके बाद जब यहाँ पे यात्री आने शुरू होंगे तो नेपाल का पर्यटन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, जो कि नेपाल के पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, ये एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे नेपाल के लिए बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से और पर्यटन को और ज़्यादा सुधारने में, क्योंकि इसी पर्पज़ से इस यहाँ पे हवाई अड्डे को बनाया जा रहा है और वो अभी परीक्षण के लिए ही तैयार है, जो कि परीक्षण हो जाना चाहिए था आज से 2 महीने पहले ही, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। अब बताया जा रहा है कि इस पर परीक्षण विमानें दिसंबर तक से उड़ना शुरू भी हो जाएंगी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं नेपाल के सबसे दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जो कि पोखराल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। परीक्षण यहाँ पे विमानें अभी तक उड़ाई नहीं गई है। पहले बात की जा रही थी कि अप्रैल 2021 में इसमें परीक्षण विमानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अप्रैल में वापस से कोविड-19 आ चुका था। अधिकारियों का कहना है कि इसका कार्य सबसे तेज गति से हुआ है और उस पर अनुमानित लागत जो कि निर्माण कार्य को पूरा करने में लिया गया वो लगभग 21.47 अरब रुपए की आवश्यकता थी और वो पूरी भी हुई। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो हवाई अड्डा है वो यहाँ पे 45 मीटर चौड़ा और 2000 यहाँ पे 500 मीटर लंबे रनवे वाला हवाई अड्डा है। जितना बड़ा विमान संचालित कर सकता है ये,
और नेपाल के वित्त मंत्रालय और चीन के निर्यात आयात बैंक के बीच ऋण और नेपाल के नागरिक उड़ान प्राधिकरण के बीच समझौते के बाद इसका कार्य शुरू हुआ और एटलीस्ट इसका कार्य अब कंप्लीट भी हो चुका है। जैसे इस पर विमानें शुरू होंगी तो ऐसा माना जाता है कि पोखरान भी एक प्रकार से हब बन जाएगा नेपाल के पर्यटन का, और ये हवाई अड्डा भी काफी पर्यटनों को यहाँ पे आकर्षित करेगा और काफी ज्यादा सुंदरता से लुभाएगा। ये दोनों ही हवाई अड्डे जिसमें हम बात करते हैं पोखरा हवाई अड्डा और गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दोनों के दोनों ही लग्जरी सुविधाओं से लैस हैं, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो विदेशी आगंतुक हैं उनके लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन प्रोजेक्ट्स के बारे में? अपनी राय भी जरूर बताइए। नेपाल के लिए कितना फायदेमंद हो सकते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।